जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक राशि के दर्शकों के लिए, उसका क्या फल मिलेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, किस प्रकार का परिणाम मिलेगा। मुख्य रूप से यह परिवर्तन आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किस पक्ष को अधिक प्रभावित करेगा और उसकी जो प्रभावकारी अवस्था होगी वह आपके लिए शुभ होगी या अशुभ होगी। इन सारे तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दो बातें बताएं कि एक तो बृहस्पति कब मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है पहले चरण में और कब तक रहेगा। उसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र का इतना महत्व क्यों है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति के मृगशिरा नक्षत्र में जाने से किस प्रकार के परिणाम व्यक्ति विशेष को प्राप्त होने का संभावना कही जाएगी, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए और विलंब न करते हुए सीधे हम लोग आते हैं। देखिए दर्शकों, बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और यह यहाँ पर 28 नवंबर 2024 तक रहेगा। 20 अगस्त 2024 से 28 नवंबर 2024 तक बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र का भोग करेगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस किसी के भी जन्म कुंडली में पीछे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण जो अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हुए थे, उसके एक महत्वपूर्ण कारण में यह भी था कि बृहस्पति की अभी तक की अवस्था अर्थात 20 अगस्त तक की अवस्था नैसर्गिक रूप से बहुत बली नहीं थी। मृगशिरा नक्षत्र का जो अधिपति ग्रह है वह मंगल नामक ग्रह है, अर्थात मंगल ही मृगशिरा नक्षत्र को संचालित करता है। आप मृगशिरा नक्षत्र के बारे में दो बातें और भी जान लेना आपके लिए जरूरी है कि मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ और मिथुन ये दोनों ही राशियों का समावेश होता है, अर्थात ये दोनों ही राशियां मिलकर मृगशिरा नक्षत्र का निर्माण करती हैं। जैसे 23 डिग्री 40 मिनट से लेके 23 डिग्री 40 मिनट फिर उसके बाद 30 डिग्री तक वृषभ राशि का भोग करता है। उसके पश्चात फिर मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक मृगशिरा नक्षत्र बनती है और मंगल के नेतृत्व के कारण प्राकृतिक रूप से इसे बड़ा ही सजग नक्षत्र कहा जाता है, बड़ा ही ऊर्जावान नक्षत्र कहा जाता है, बड़ा ही साहसी नक्षत्र कहा जाता है, बड़ा ही कर्मठी नक्षत्र कहा जाता है। अर्थात मृगशिरा नक्षत्र सजगता, अवेयरनेस आपकी और आपके कॉन्फिडेंस और आपके कर्तव्य परायणता का दूसरा नाम है। अनुशासन भी इसे जोड़ सकते हैं, अनुशासन से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। मंगल नामक ग्रह के नेतृत्व के कारण यह न केवल आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह करता है, अपितु आपके अंदर एक प्राकृतिक साहस प्रदान करते हुए ये कठिनतम कार्य को कराकर सफलता प्रदान कराने का भी प्रयास करेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का संचालन नेतृत्व होने के कारण, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति दोनों ही एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं। जैसे ही बृहस्पति
मंगल के नक्षत्र में गोचर करेगा उसकी नैसर्गिक शक्ति बढ़ेगी। आपके मन मस्तिष्क की जो ऊर्जा है उसकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ेगी, आपकी सोच बेहतर बनेगी। आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अनुभव करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो रहा है और जो विषय आपको बहुत कठिन दिखाई देते हैं वह सहजता पूर्वक जो है वो समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। आपका अपना झुकाव खुद ही बड़े ही अच्छे ढंग से स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। ये भी आप अनुभव करिएगा। ये सभी लोगों के अंदर जो है निश्चित रूप से इसका संचालन होने ही लगता है। यह बृहस्पति के मंगल में के नक्षत्र में जाने का फल रहता है। अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि फल जब हम आपको बताएंगे प्रत्येक राशि का तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए दर्शकों, हर कुंडली में कुछ कारक ग्रह होते हैं, कुछ अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन अधिकांशतः जन्मांग में देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति योगकारी ग्रह होते ही होते हैं। मंगल अगर योगकारी है तो बृहस्पति की खराब से खराब अवस्था भी तटस्थता का कार्य करेगी, नकारात्मकता का कार्य नहीं करेगी। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप मंगल या बृहस्पति प्रधान लग्न में जन्म लिए हुए हैं तो यह निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपके सभी रुके कार्यों को कराने वाला होगा और आपको प्रगति का नया अवसर प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। ये स्पष्ट रूप से आप ये समझ लीजिए। अब समस्या ये आती है कि बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते कि मेरा मंगल और बृहस्पति कारक हैं अकारक हैं। तो मैं एक जनरल जो है, आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो आप देखेंगे कि लग्न यदि आपका, अर्थात जो बीच में, अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो आप देखिएगा कि जहां से कुंडली शुरू होती है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है जिसे लग्न कहा जाता है, ठीक है। यदि आपका जन्म मेष लग्न में है, यदि आपका जन्म कर्क लग्न में है, यदि आपका जन्म सिंह लग्न में है, यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में है, यदि आपका जन्म धनु लग्न में है और यदि आपका जन्म मीन लग्न में है, अर्थात 6 लग्न, जैसे मेष पहला, दूसरा कर्क, तीसरा सिंह, चौथा वृश्चिक, पांचवा धनु और छठा मीन। यदि आपने इन 6 लग्नों में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से मंगल और बृहस्पति दोनों ही योगकारी होंगे, और यदि नहीं तो एक प्रबल योगकारी होगा और दूसरा तटस्थ ग्रह होगा। लेकिन कोई भी ग्रह नकारात्मक अवस्था में नहीं हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। अब मैं सीधे आता हूं मेष राशि से पर कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि यहां मंगल के नक्षत्र में प्रवेश के साथ साथ आपके अंदर की नेचुरल जो कार्य करने की जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, वो न केवल बढ़ेगी अपितु बड़े साहसिक ढंग से, बड़े वेल डिसिप्लिन भाव से आप अपने कार्य को करने में सफल होंगे। यदि आपका जन्म मेष राशि का है तो आपकी राशि का अधिपति मंगल नामक ग्रह है और आपके भाग्य का नेतृत्व करने वाला बृहस्पति है, और राशि से द्वितीयस्थ बृहस्पति का गोचर निश्चित रूप से परम कल्याणकारी कहा जाएगा। अर्थात आप यदि पीछे आर्थिक संकट से गुजर रहे थे,
पारिवारिक संकट से गुजर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपकी यह समस्या समाप्त होगी। नए कार्य का प्रारंभ होगा और कठिन से कठिन कार्य को करके आप सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से यह ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यह समय धन कमाने के लिए श्रेष्ठतम मार्ग उपलब्ध कराने वाला कहा जाएगा। लंबे समय से अगर किसी कार्य को करना चाहते थे लेकिन एन केन प्रकार नहीं हो पा रहा था, तो उसे भी करने का यह सुंदरतम समय कहा जाएगा। परिवार में भी यदि विसंगतियां रही हैं, मानसिक मतभेद की स्थितियां रही हैं, तो निश्चित जानिए कि परिवार में भी समन्वय की स्थिति स्थापित होने की पूरी पूरी संभावना कही जाएगी। घर में आपके आध्यात्मिक कार्य हो सकता है, शुभ कार्य हो सकता है, अपने हित मित्र से मुलाकात हो सकती है, रिश्तेदारी में भी एक नई जान आ सकती है, आपके पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, किसी आपके मित्र के द्वारा कोई बड़ा कार्य भी आपका होने की संभावना कही जाएगी। और यदि आपका जन्म के समय वृषभ राशि है, तो आपके लिए भी यह बृहस्पति का गोचर मृगशिरा नक्षत्र का कल्याणकारी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे निश्चित रूप से आपको जहाँ शारीरिक और आर्थिक रूप से निश्चित ही फायदा होगा, वहीं पर आपको मानसिक रूप से थोड़ी सी समस्या आ सकती है। वह भी कुछ विवाद जो है वो जन्म ले सकते हैं। दूसरा, गड़े मुर्दे, यदि आप कहीं नौकरी वगैरह करते रहे हों और कभी जाने अनजाने में कहीं कोई गलत कार्य हो गया हो, तो गड़े मुर्दे जिसे कहा जाता है उखड़ना, वो फाइल खुल सकती है और आपको थोड़ा मानसिक दबाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एज रिगार्ड्स योर हेल्थ इज कंसर्न एंड फाइनेंशियल कंडीशन इज कंसर्न, दिस गोचर इज बेनिफिशियल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट योर मेंटल हैप्पीनेस। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर आपको दो चीजों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो कोई भी कार्य यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से हर कागज को बिना पढ़े दस्तखत मत करिए, विश्वास पे बिल्कुल हस्ताक्षर नहीं करना है, एक बात। दूसरा, यदि आप व्यवसाय भी करते हैं तो कोई भी भावनाओं में बहकर किसी के साथ भी कोई कार्य बिल्कुल न करें, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा बच के रहने का समय कहा जाएगा। यद्यपि किसी बड़े हानि की नहीं कोई गुंजाइश है, लेकिन आपके अंदर एक जो है अनावश्यक रूप से थोड़ा सा लिथार्जिकनेस आ सकती है, आलस्य आ सकता है, और थोड़ी वाणी में उग्रता के कारण आपके संबंध खराब हो सकते हैं और बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। अनावश्यक आर्थिक बोझ के कारण वित्तीय स्थिति आपकी थोड़ी खराब हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपको यात्रा बहुत करनी पड़ सकती है और उस यात्रा का बड़ा सार्थक कोई फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ साथ अस्वस्थता के भी चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए शरीर पर ध्यान रखिएगा और जहां तक संभव हो पाए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देकर और हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ अवश्य किया करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपके लिए यह गोचर सभी पक्षों में सुखद परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, यानी हर क्षेत्र में आपको विशिष्ट फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं
तो निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि बेरोजगार हैं, लंबे समय से आपको जॉब की तलाश है, तो यह समय निश्चित रूप से आपके अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं तो आपके इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन और प्रगति मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। व्यवसाय में भी आपको अपेक्षित लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बल्कि कुछ नए कार्य की योजनाएं बनेंगी और न केवल योजनाएं बनेंगी बल्कि वह इम्प्लीमेंट करेंगे आप, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह समय आपको निश्चित रूप से प्रगति देगा, इसलिए पूरे सुनियोजित ढंग से आपको काम करने की आवश्यकता कही जाएगी। सफलता निश्चित ही मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी और निर्द्वंद्वता पूर्वक बिना किसी हिचकिचाहट के आप पूरे अनुशासन से, पूरी मेहनत से काम करिए, आपकी मनोइच्छा निश्चित पूरी होगी। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है, सिंह राशि के लिए यह सम्मान बढ़ाने वाला गोचर कहा जाएगा। परिवार में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा और कोई ऐसा कार्य आपका हो सकता है जिससे कि अचानक आपके ख्याति बढ़ जाए, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की प्रबल संभावना कही जाएगी। प्रमोशन के लिए जो भी बाधाएं अभी तक थी वह नेचुरली आपकी समाप्त हो जाएंगी। इस समय में आप भूमि भी खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं या भवन खरीद सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए या पढ़ने के लिए, और पीछे बाधाएं जो आ रही थी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अर्थात यह कार्य के क्षेत्र के लिए यह समय उल्लेखनीय रूप से बेहतर कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह समय आपके लिए सुंदर कहा जाएगा। भाग्य के सहयोग से आपके बिगड़े हुए कार्य जहां बनेंगे वहीं पर नवीन कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों से जो आपके मतभेद की स्थिति थी उसे भी रिजॉल्व होने की पूरी संभावना कही जाएगी। इसी के साथ साथ आपके मन में आध्यात्मिक विचार भी प्रबल होंगे, धार्मिक अनुष्ठान की तरफ बढ़ सकते हैं, तीर्थाटन का लाभ हो सकता है और अचानक पूर्व में किए हुए किसी कार्य से विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति भी आ सकती है, मिल सकती है आपको, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है, तुला राशि के लिए यह गोचर निश्चित रूप से प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तो शारीरिक रूप से अस्वस्थता की पूरी संभावना कही जाएगी। ऊपर से यदि आप कहीं, यह ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर किसी नकारात्मक ग्रह की स्थिति का सामना कर रहे हैं, महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो मुख्य रूप से आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। परिवार में भी वैचारिक भिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं जिससे मन बड़ा दुखी रह सकता है। जीवन साथी के साथ भी आपके मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ विदेश से जुड़े कार्यों में भारी नुकसान हो सकता है। और यदि आप कहीं सट्टा या कोई इस प्रकार की जुए की प्रवृत्ति या जो भी सट्टा या शेयर वेयर का काम करते हो तो निश्चित रूप से बहुत सावधान रहिएगा, अन्यथा अचानक बड़े हानि से गुजरना पड़ सकता है।
तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, नियमित रूप से आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार अवश्य जप करना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान नारायण के मंदिर जाकर पीले पुष्प की माला अवश्य अर्पित करिए। वृश्चिक राशि यदि है आपकी तो चातुर्दिक विकास होगा आपका, लेकिन धन के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी आपको। नए नए पार्टनरशिप बनेंगे, यात्रा से बहुत लाभ होगा, जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा कार्य होगा या किसी महिला के सहयोग से आपका कठिनतम कार्य जो है वो संपादित हो सकता है। यदि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। विवाह के सेटल होने का भी ये सुंदरतम अवसर कहा जाएगा। यहाँ पर जय बृहस्पति के मंगल के नक्षत्र में जो प्रवेश है वह आपके विवाह के लिए अत्यंत शुभ कहा जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें यदि बढ़ाने की उस कार्य को आवश्यकता है तो निसंकोच जो है आप बढ़ा सकते हैं, नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो धनु राशि के लिए भी यह समय बेहतर का परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि से यद्यपि छठे भाव में बृहस्पति का गोचर है वर्तमान में, लेकिन धनु राशि के लिए बृहस्पति जहां परम योगकारी है वहीं मंगल भी योगकारी ग्रह है। पीछे बृहस्पति की बहुत मजबूत अवस्था न होने के कारण आपको यथोचित परिणाम, यथोचित लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन यह गोचर आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। विशेष रूप से आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किसी नए कार्य को सीख सकते हैं आप, नई कोई एजुकेशन ले सकते हैं या आप अपनी प्रोफेशनल स्किल बढ़ा सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने जा रही है। इसके साथ साथ पूर्व के शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे उनका भी अंत होगा। यदि कोई विवादित मामला रहा हो तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको विजय मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह समय आपके लिए सामान्य कहा जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी विद्यार्थी हैं तो आपके लिए विशेष रूप से, उल्लेखनीय रूप से यह समय महत्वपूर्ण कहा जाएगा। इसमें सफलता मिलने की, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। उदर विकार से थोड़ा मकर राशि के लोगों को सावधान जरूर रहना चाहिए। नियमित रूप से आपको भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपको यह समय कुछ मामलों में, जैसे कि आर्थिक मामलों में अच्छा कहा जाएगा, लेकिन पारिवारिक सुख में यह बाधा देगा। इसी के साथ साथ चलते हुए जो कार्य हैं आपके उसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, बल्कि पॉजिटिविटी ही लाएगा, लेकिन हैप्पीनेस पॉइंट को यह डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मेजर कोई रिस्क लेके कोई काम नहीं करेंगे और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा अपने, अन्यथा आप अनवांटेड रूप से न चाहते हुए भी कुछ प्रतिकूल बातें ऐसी आप अपने लोगों में कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए जो अच्छा सोचता है वह भी आपके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। इसके पश्चात आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के हमारे दर्शकों के लिए भी यह उत्तम समय कहा जाएगा। बृहस्पति आपका प्रबल योगकारी ग्रह है, वहीं पर मंगल आपके भाग्य का नेतृत्व करता है। तो जाहिर सी बात है मंगल और बृहस्पति दोनों परम योगकारी ग्रह हैं। तो मीन राशि के सभी हमारे दर्शकों के लिए यह समय उत्तम कहा जाएगा। प्रगति के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, हर क्षेत्र के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा।
बिगड़े कार्य आपके बनेंगे, रोजी रोजगार की दिशा में सार्थक सफलता मिलेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से नौकरी मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो उल्लेखनीय प्रगति आप महसूस करेंगे। रिश्तों में भी नवीनता आएगी, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अर्थात बृहस्पति का यह गोचर सभी प्रकार से आपके लिए मंगलकारी कहा जाएगा। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।